सारी रात सुभान जी जागी जिन याद कयो उनजे अब्दुल लतीफ़ चवे मिट्टी लधो मान कोड़े कन सलाम आग जो उनजे। असां पंहिंजे प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता शुरुआत कयूं था। पढ़ाडो सोई सद वर वाई जो जेलही और अगई गड बुधन में बथ्या। सदा और बाज गश्त सदा, सदा और बाज गश्त सदा असल में एक ही हैं। आवाज के दो ही पे न जा कि समात फरेब देती है। दोस्त पे ही दरियायो, दोस्त पे ही दरियायो। जो क़ौम जियारे वो जियंदो रहंदो, जो क़ौम जियारे वो जियंदो, जो आम उजारे वो जियंदो रहंदो। मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर पक्का जो सिंधु ऐं पाकिस्तान सवारे वो जियंदो रहंदो। एजाज खान जियंदो रहंदो, मुंहिंजा सरबराह जियंदा रहंदा। आज की ये प्रोग्राम ऑल सिंध रियल्स कन्वेंशन सिर्फ इकट्ठे होने का नाम नहीं है। हर इदारे को ये मैसेज देता है कि जब हम कमाते हैं, जब हम बगैर तनख्वाह के टैक्स देते हैं तो हम आपके इज्जत मिलेंगे। वो सिंध गवर्नमेंट हो कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या पंजाब की गवर्नमेंट हो। स्पेशली एपीआर को बताना चाहते हैं आज के कन्वेंशन से अगर आपको टैक्स लेना है तो ऑल रियल्टर्स से आपको रुजू करना पड़ेगा। और जब हमें तकलीफ होगी एक नारा एजाज खान का हो या मेरे सरबराह का हो, उसी दिन आपकी तनख्वाह बंद होगी। ऐसे ही 2016 अगस्त मैं कहता हूं कि हमारी कम्युनिटी को स्पेशली 21 शहर मेरे पाकिस्तान के, उसमें हमारे पाकिस्तान में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और मेरा शहर कासिमाबाद ये टैक्स गिरा था। और वो टैक्स था जो कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या हमारे लाहौर में मॉडल टाउन हो या किसी भी गवर्नर का हाउस हो, उससे भी ज्यादा मेरे शहर कासिमाबाद और हैदराबाद के सबसे ज्यादा हम टैक्स देते। किसी शहर में भी इतना टैक्स नहीं था। मेरे हैदराबाद के शहर की कच्ची आबादी का टैक्स भी उससे ज्यादा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार में एपीआर हाउस में प्राइम मिनिस्टर में ये चीख रहा था कि सर आप जिस हाउस में बैठते हैं उससे तो मेरा वादुआ अच्छा है, उससे तो मेरा जो शीदी वोट है कासिमाबाद का वो ज्यादा टैक्स देते हैं। आपकी तनख्वाह से ज्यादा मेरा शहर कासिमाबाद और हैदराबाद टैक्स ज्यादा है। और उसका सिला आज है कि 6 साल के बाद ये मर्द मुजाहिद मुझे मिला जिसका नाम है एजाज खान, जिसका नाम है नूर अब्रेजो। आज पहली मार्च को वो हम कामयाब हुए कि हमने हैदराबाद को सबसे कम रेट दिलाया एजाज खान की वजह से, नूर अब्रेजो की वजह से, नजीब हारून की वजह से और जो मेरे सरबराह आपके बीच में भी बैठे हैं। हम जंग जीते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि अगर एक रियल चाहता है तो हमें फायदा कुछ नहीं, क्योंकि हम तो रियल एस्टेट एजेंट हैं, हम तो कमीशन लेते हैं। मगर मेरे इन्वेस्टर जिसके साथ मेरी रोजी मिली हुई है, मेरे बिल्डर्स, मेरे शहर के जितने कारोबारी इलाके जो ताजिर हैं उसको भी लेके चलता है। अगर आपको टैक्स कम कराया है तो मेरे बुजुर्ग एजाज खान ने कम कराया है। और उसका सलाह यह है कि आज आप और हम साथ बैठे हैं। अभी आए तो एजाज खान को क्या जरूरत है? एजाज खान तो इस्लामाबाद पीडी में अपना कारोबार भी करते हैं। एक हफ्ते से पूरे सिंध के दौरे पे हैं। आज आपके साथ है, कल पता नहीं किस शहर में होगा। जिसको आदत होती है गुलाब के गुल की पत्तियों को इकट्ठे करने के लिए, वो सूख जाए उसको तभी भी लेता है, नरम हो जाए तो गले में ही पड़ती है। मगर सूख जाता है, हमेशा आपने देखा है जो को पानी होता है वो अक्सर सिंध का पानी हो, पत्तियां कभी भी गुलाब की पत्तियां फूल में करोगे वो वाहिद पत्ती होती है जो ऊपर होती है, वो तरती है, कभी भी ग्राउंड या उसके तरे में नहीं जाती। क्योंकि हमारी रियल्टर्स हकेलाल का कमाते हैं और उसका नाम होता है फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स। आज का प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम है कि पूरे सिंध के रियल्टर्स कभी भी इकट्ठे नहीं हुई। और हमारी फील्ड भी ऐसी है, किसी पे एतबार भी नहीं करते। माफ़ करना मेरे सरबराह बैठे है, क्योंकि हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, पर इतनी दिल करते हैं कि अगर दो रुपये भी मिलते हैं तो 1% आपस में तकसीम करके एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। इसी हिसाब से आज जो कन्वेंशन का एक ही मतलब था
और भी थे, एक तो मिलाप था। उसके बाद सबसे बड़ी हमारे मुसीबत में है एक होती है FBR, उसको तो एजाज खान ने हमारा मसला हल करा लिया। अभी रहा हमारी जो टैक्सेस हैं, जिसमें बल्दिया, जिस पे अपने स्टैम्प ड्यूटी और CVT टैक्स और जो हमारी रजिस्ट्रेशन फी थी, तो नूर अपडेजो ने, एजाज खान ने वो तो बिल्कुल ज़ीरो करा लिया। ये भी शुक्र में बड़ा फ़ायदा था। अभी हमारी लड़ाई है करप्शन माफिया से। वो 11 ग्रेड का हमारा रजिस्ट्रार, 14 ग्रेड का मुख्तियारकार, उसका पट्टे वाला भी हमें ब्लैकमेल करता है। अगर आल सिंध रियल्टर से एक आवाज़ जाएगा तो इंशाअल्लाह वो मुख्तियारकार भी नहीं रहेगा, वो रजिस्ट्रार भी नहीं रहेगा। और उसमें हमें ज़रूरत है आपके कराची वाले शहर वालों रियल एस्टेट के, क्योंकि आपकी एक स्ट्राइक के पाकिस्तान बंद हो सकता है। अगर हम इधर रोड पे बैठ जाएंगे तो फ़ायदा नहीं। जब एक एडवर्टाइजमेंट, एक प्रेस मेरे कराची के हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स या रियल्टर्स का निकलेगा तो मेरे ख्याल में हमें सपोर्ट भी मिलेगी और बैकबोन भी मिलेगा इंशाल्लाह। एक आपकी आवाज़ से कभी भी मेरे सिंध से किसी भी शहर से आएगी, आपकी कम से कम एक प्रेस रिलीज होनी चाहिए और जो भी जुल्म हो उसकी मुज़म्मत भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पूरी सिंध के रियल्टर्स को फ़ायदा होगा। एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज हुआ है और इंशाल्लाह ताला जी इस ऑल कराची के बाद जो ऑल सिंध अनाउंस हुई है, इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए ख़ास तौर पे बेहतरीन काम होगा और हम सब ने मिलकर ऑल सिंध को कामयाब बनाना है और इसके लिए भरपूर काम करना है। जब तक हम लोगों में इत्तेहाद नहीं होगा, इसी तरह हमारे सिंध के लिए बहुत परेशानियाँ रहेंगी। ख़ास तौर पर हमारा रेवेन्यू का मसला है, रजिस्ट्रार ऑफिस का है। आज ये बेहतरीन काम हुआ है जिसकी वजह से कि जो ऑल सिंध बनी है और इसके लिए हम लोगों को भरपूर इसी तरीके से कन्वेंशन अरेंज करने पड़ेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोगों की यूनिटी पता चले कि पूरे सिंध के अंदर हम सब रियल्टर्स एक हैं। जिस तरह से अभी दोस्त मशवरे दे रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको एक लीगल फॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो स्टेट एजेंट के मसाइल हैं वो लेके वो दर बदर घूमते रहते हैं और कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई लीगल फॉर्म बनेगा जिसका हैदराबाद के अंदर ऑफिस होगा, कराची में ऑफिस होगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट के मसाइल हैं, चाहे वो SBC हो, KDA हो, हैदराबाद के मामलात हों, उनको देखा जाए। और ये जो कारवा लेके चले हमारे खान साहब, इसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश होगी कि इसको कराची में भी किया जाए, इसको पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मौका मिलता है। राहिल भाई आप भी सपोर्ट करेंगे, बाकी तमाम दोस्त बैठे हैं और हमारे चेयरमैन हैं आसिफ भाई, सैयद आसिफ अली, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जब भी ये प्रोग्राम कराची में ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ उसमें आपकी भरपूर तादाद शामिल होगी इंशाल्लाह। तो ये जो काम अंजाम दिया है ये मुसरत एजाज साहब ने किया है कि पूरे पाकिस्तान के रियल्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है, जिसके लिए यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं चाहता हूँ एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए मुसरत एजाज साहब के लिए। जाग भिटाई घोट तोखे सुंदड़ी पई सडड़ा करे, जाग भिटाई घोट तोखे सुंदड़ी पई सडड़ा करे, मरन पयूं मारियूं बंद आहिन कोट, आओ त तुंहिंजे ओट ॾाढनि खे ॾारे विझूं। मुंहिंजा दोस्तो, हीअ जेका आल सिंध रियल्टर जेको कन्वेंशन मुक़ररु थियो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह अॼु खां रियल्टर्स जे हुकूक जो आगाज शुरू थियो आहे। आज से अपने रियल्टर्स भाइयों का के हुकूक का आगाज यहाँ से शुरू हो चुका है। ये मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब हैदराबाद कासिमाबाद एसोसिएशन के चेयरमैन रहमतुल्लाह खान साहब को, जिसने ये प्रोग्राम करके पूरे पाकिस्तान के वो इदारे जो रियल्टर्स और जो जमीनों के मामला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो नाजायजियां करते हैं, आज उनको पैगाम दिया है कि हम रियल्टर्स मुत्तहिद हैं, हम रियल्टर्स मुत्तहिद हैं। हम रियल्टर्स, अगर किसी एक रियल्टर के साथ कोई इशू होगा तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। आज यहाँ पे बड़ी खुशी महसूस हो रही है हैदराबाद में कि कराची से पूरी काबीना, हर कराची से हर एरिया का हर स्टेट एजेंट और जो काबीना, हर एसोसिएशन का नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है।
कासमाबाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की मेज़बानी काबिल तहसीन है। एक बेहतरीन कन्वेंशन सिंध की तमाम रियल इस्टेट बरादरी को यकजा करने की कोशिश, बिलखुसूस मेज़बान जनाब हाजी रहमतुल्लाह खान साहब, जनाब शब्बीर अशारी साहब की पूरी टीम को खराज तहसीन। मैं बहैसियत सदर ट्रैक्स 45 जो कि स्कीम 45-63 टाउन की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, आल सिंध रियल्टर कन्वेंशन में शरीक तमाम एसोसिएशन के शाना बशाना खड़ी है और अपने तमाम तर ताउन की यकीन दहानी कराती है। इंशाअल्लाह हम हर फोरम के ऊपर तमाम स्टेट डीलर्स, तमाम भाइयों, तमाम एसोसिएशन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अक्सर हमारे जो सिंध का डेलीगेशन जाता है वो हाजी रहमतुल्लाह खान, चाहे FBR के ख़िलाफ़ धरने हों, चाहे FBR ऑफिस के सामने धरना हो, डी चौक पे हमारा ताजिर बचाओ मार्च हो, हमेशा हाजी रहमतुल्लाह खान उसमें आगे से आगे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, रियल इस्टेट से वाबस्ता जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया है, मैं हाजी रहमतुल्लाह खान साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हाजी साहब हम पहले भी आपके साथ थे, आपकी क़यादत में चलें इंशाअल्लाह ताला। आपने ये जो अलम उठाया है इंशाअल्लाह आपके साथ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ पाकिस्तान जो उहो कानून आहे जंहिंमें असां जेके एज अ मीडिएटिंग रोल प्ले था कयूं, ख़ासि करे एग्रीमेंट में जेका असांजी विटनेस हूंदी आहे त उन में असांजो राइट थो बणिजे त असांखे कमीशन ऐं ॾिनी वञे त जीअं उहो जेको सौदो आहे उनखे असां मैचुअल बणाए सघूं। पर अफ़सोस आहे त असांजा जेके रियल इस्टेट जा ब्रोकर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे सदाईं बाईपास कयो वेंदो आहे ऐं जेके ब्रोकर्स आहिनि उन्हनि खे बाईपास करे उन्हनि जा हक़ खाधा वेंदा आहिनि। ऐं मूंखे अॼु हक़ीक़त में ॿाहिरनि जेको ही कन्वेंशन अॼु मुनक़िद कयो आहे इन में वॾी बेहद ख़ुशी थी थिए पई त इन्हनि दोस्तनि खे जसु लहिणो जिन पूरी सिंध खे हिकिड़े प्लेटफार्म ते गॾु करे ऐं इहो पूरे पाकिस्तान के खास करे बिलखुसूस जेको आहे सो सिंध हुकूमत के जागाइण की कोशिश कई है। ऑल कराची जब बनाई थी तो हमारे चेयरमैन राहिल हारून जो बैरिया टाउन के भी डीलर के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत हमारे जो मसले मसाइल थे रियल्टर्स के, उन्होंने बहुत हद तक जाके हमारे डिपार्टमेंटों में मसले हल करवाए। तो इंशाअल्लाह और ये ऑल सिंध जो है इंशाअल्लाह हैदराबाद और सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ की जो रियल्टर एसोसिएशन हैं या उन रियल्टर्स के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह हल कराएंगे और आगे चल के कोई ऐसा लाहे अमल बनाएंगे जिससे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर पूरे सिंध के रियल्टर्स और इंशाअल्लाह जो हमारे साथ SBCA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, KDA और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हल करने में पूरी कोशिश करेंगे। आप सिंध को देखें तो यकजहती को देखें, आप भी एक जगह आ जाएं ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। मैं जानता हूं कि सिंध में बहुत मसाइल हैं जो हमारे रियल्टर बरादरी हैं, जो छोटी आबादी के शहरों के लोग हैं उनके साथ बहुत मसाइल हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो इस कोविड के ज़माने में जो मुश्किलें आई हैं उनको हल करने में बहुत ताउन हासिल हो आगे से। आज ये प्रोग्राम का जो मंज़र देखकर पता लग रहा है कि आज इस प्रोग्राम में पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। इस्लामाबाद से लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं, पिंडी से लेकर आए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से, अंदरूने सिंध से। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम का मंज़र है ये इस वजह से है कि इंजीनियर रहमतुल्लाह खान साहब ने कहा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आ गए और कारवान बनता गया। हमेशा इज्जत और जिल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, पर जो कौम अपनी हालात खुद नहीं बदलती
तो उस कौम का कुछ नहीं होता। आज ये पैगाम इस प्लेटफॉर्म से है कि जो भी रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, जो भी रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं, वो हाथों में हाथ देकर एक दूसरे का साथ दें। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे, जब ये मुट्ठी बंद होगी, तब मजबूती होगी। असां प्रॉपर्टीअ सां जेके भी कंसल्ट माण्हू आहियूं, उन्हनि असां माण्हुनि जी तमामु वॾी महिनत आहे, वॾी जिदोजहद आहे। असां खां हेठां खां वठी जेके भी माण्हू असां वटि कमु कनि था, उहे माण्हू जंहिंखे घर कान्हे, जंहिंखे प्लाट कान्हे, उन्हनि सभिनी खे इहे माण्हू महिनतूं करे, जिदोजहदूं करे, जिन खे बचड़नि जो घर कान्हे, उन्हनि खे घर था ॾियाराइनि, उन्हनि खे प्लाट था ॾियाराइनि, ऐं उन्हनि खे पंहिंजो पूरो हक़ु नथो मिले। अॼोको ॾींहुं असांजे रियल एस्टेट लाइ ईअं चवंदुसि त ईद जो ॾींहुं आहे। छा एतिरा माण्हू कंहिंजे चवण ते गॾु थींदा आहिनि, इन जो मतिलबु उनजी का हैसियत हूंदी आहे। अॼु असांजे रहमतुल्लाह सांत इहो साबित करे ॾिनो त उहो सिंध जो नुमाइंदो आहे, न बल्कि पूरे पाकिस्तान जो नुमाइंदो आहे। ऐं उन जो दोस्त अली आबिद बुलैदी खे मां सलाम पेश कंदुसि। रहमतुल्लाह सांत साहिबु, तव्हां हिकु न आहियो, तव्हां 2 in 1 आहियो। तव्हां असांजे अंजुमन ताजिर इताज जो बि हिसो रही चुका आहियो। जॾहिं ताजरनि जी तकलीफ़ तव्हांखे ईंदी हुई त तव्हां हितां वेंदा हुओ, इस्लामाबाद में असांजा मसइला हल कंदा हुओ, त तव्हां जॾहिं रियल एस्टेटर आहियो त इन्हनि जा मसइला छो न हल कंदो। असीं उमेदु रखूं था रहमतुल्लाह साहिबु, जेको तव्हां हीउ सहरो खयो आहे, असांखे उमेदु आहे त जीअं प्रीवियस अव्हांजा कम असां सां गॾु रहिया आहिनि ताजिरनि सां, उन सां सचाई सां वफ़ादारी सां कमु कयो अथव, त हिननि सां बि सचाई वफ़ादारी सां कमु कंदा। मूंखे थोरे दुख सां हिकिड़ी ॻाल्हि चवणी पए थी त असांजो जेको बि रियल एस्टेटर आयो, तंहिं कमज़ोरी जी ॻाल्हि कई, पंहिंजो पाण खे ग़रीबी जी ॻाल्हि कई। छो? असांजी उहा हैसियत आहे त जेको माण्हू पंहिंजे ज़ाल खां पैसा लिकाए थो, सो बि असांजे अॻियां ज़ाहिर करे थो मूं वटि एतिरी रक़म आहे। जेको माण्हू पंहिंजे पुटनि खां पैसा लिकाए थो, सो बि असांजे साम्हूं ज़ाहिर करे थो मूं वटि हेतिरी रक़म आहे, ऐं तव्हां इन्वेस्ट करियो। असीं अमानत गुज़ार आहियूं, असीं राज़दार आहियूं, असीं घटि न आहियूं जो असीं परेशान थियूं। जेकर असांखे का कमीशन वठूं था त असां पंहिंजी महिनती फ़ी वठंदा आहियूं, असीं पंहिंजे राज़ रखण जी फ़ी था वठूं, त असांखे कॾहिं बि अहिड़ी कमज़ोरी ॻाल्हि न करणु खपे। सिंध के जो नुमाइंदगी है, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन पहले हुआ करती थी, और अब ये जो है ऑल सिंध का जो प्लेटफॉर्म है, इसके बनने के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने शहर हैं, उन सब की जो है नुमाइंदगी होगी, और वहीं के लोग नुमाइंदगी करेंगे जहाँ पे वो जो है काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि जो आप ग्राउंड रियलिटी है वो आप वही समझ सकता है बेहतर जो वहाँ पर रह रहा हो। असल में एजाज भाई ने एक ख्वाब देखा जो FOR का, और उस ख्वाब ने मैं समझता हूँ कि इतनी सारी एसोसिएशंस बना डाली जिसमें वो लोग जो अपने इलाके से कभी भी इलेक्शन ना जीते वो ऊपर आके बैठ गए। ऐसे लोगों को हमें डिस्करेज करना है, उनको आगे नहीं आने देना। इसलिए उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह अभी जो नदीम कुरैशी साहब ने, गुलशन मेमार के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताई कि मैं हमेशा जब प्रेसिडेंट था तो मैं हमेशा अपने साथ रखता था नाज़िमाबाद मेमार के लोगों को, और इनको मैं कहता था कि आप बताएं, क्योंकि जो बंदा जहाँ काम करता है उसको पता होता है कि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं कराची में बैठा हूँ, मुझे कासमाबाद का नहीं पता चलेगा इधर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जो बंदा जिस इलाके में बैठा है उस इलाके में उसको पता होगा कि उसके क्या प्रॉब्लम है, तो वही सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है, किसी को ब्रीफ कर सकता है। हाजी इंजीनियर रहमतुल्लाह सांद को जब पता लगा तो उन्होंने कहा, साईं आपने ख्वाब देखा था एक कॉन्फ्रेंस का, मैं इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतर एक कन्वेंशन करूंगा हैदराबाद में। जब इन्होंने मुझे प्रोग्राम बताया तो मैंने इनसे कहा, हाजी साहब बहुत खर्चे वाला काम है, आप मुझे बताइए मेरा कितना हिस्सा होगा।
ज़रा लफ्ज़ सुनिएगा। हाजी रहमतुल्लाह साहब ने कहा, साईं हम सिंधी लोग हैं, हम अपने मेहमान के लिए जान दे सकते हैं, आप पैसे की बात करते हैं। तमाम दोस्त खड़े होकर तालियां बजाएं, तमाम दोस्त अपनी पूरी ताकत से इस सिंधी कल्चर के लिए तालियां बजाएं, मर्दों की तरह तालियां बजाएं, रहमतुल्लाह शान के लिए तालियां बजाएं। हाजी रहमतुल्लाह शान, हाजी रहमतुल्लाह शान, हाजी रहमतुल्लाह शान। Thank you.